फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और मेरे दोस्तों साथियों कैसे हैं? तो आइए हम लोग फिर से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर को। ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले आते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सेंटअप टेस्ट का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का ये ख्वाहिश हो रही थी, ये कॉल आ रहा था और जहाँ संपर्क हो रहा था वहाँ बोला जा रहा था कि सर हम लोगों के लिए जो सेंटअप टेस्ट का जो क्वेश्चन, सेंटअप टेस्ट जो हुई है उससे रिलेटेड सवाल का जवाब तैयार कर दिया जाए ताकि हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो मैं सारे सवालों का जवाब लेकर आया हूं आप लोगों के बीच। तो उन सबों से को शुरू करने से बेहतर है सबसे पहले मैं ये कुछ एक शायर के द्वारा बोला गया शायरी को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। किसी ने खूब कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, जो हमें सोने नहीं देते। सपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते। ये चलिए, तो इस कहने का मकसद है कि मेहनत अपने आप को इतना करें, इतना मेहनत करें कि नींद ना आए। वो नींद तब आएगा जब हम एक मुकाम हासिल कर लें। तो आज क्लास 10 के लिए मैं लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव सवाल। तो और ये क्वेश्चन भी मेरे पास है, इंग्लिश का सवाल मेरे पास है, उससे मैं आप लोगों को मिलान करूंगा। ऑब्जेक्टिव जो है 4 ऑप्शन मैं दिया नहीं, डायरेक्ट आंसर का जगह मैंने बनाया हूं और 4 ऑप्शन जो है उसे मैं आप लोगों को पढ़कर बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि ऑप्शंस नंबर 1 to 100 have 4 options out of which only one is correct। वो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक ऑप्शन सही है। You have to mark your select option on the OMR answer sheet। आपको OMR शीट, आंसर शीट पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेंड ओनली 50 क्वेश्चन। पूरे 100 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। 50 क्वेश्चन का आंसर देना है और 50 क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क्स का है। तो 100 में से 50 क्वेश्चन को देना है, 100 में से 50 क्वेश्चन को देना है और 50 नंबर को एक नंबर, एक क्वेश्चन पर 1 नंबर दिया गया है, इसलिए 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आपके लिए। तो मैं 50 क्वेश्चन नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन का जवाब, मैं 100 क्वेश्चन को सोल्व करूंगा और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का। तो खैर, अगला क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन खोज सकते हैं।
कौन सही होगा? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? डायरेक्ट हम अगर हम बनाते हैं तो जरा बना के देखें, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो कैन यू हेल्प मी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑप्शन नंबर क्यों है? कुड यू हेल्प मी गलत, यू कैन हेल्प मी गलत, विल यू हेल्प मी गलत, तो कैन यू हेल्प मी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मैं तैरना जानता हूं। आई नो, मैं जानता हूं, लेकिन अगर तैरना है भी है, वर्ब ये भी है और वर्ब ये भी है, इसलिए जब दो वर्ब एक सेंटेंस में होता है तो यहाँ पे हाउ टू लगाकर हम लोग बनाते हैं। आई नो हाउ टू स्विमिंग, हाउ टू स्विमिंग। ऑप्शन नंबर क्या है जरा देखें। ऑप्शन नंबर पर ए में है आई नो टू स्विम, नहीं होगा। आई नो स्विमिंग, ये भी नहीं होगा। और डी में है डू यू नो स्विमिंग, नहीं होगा। डी में आई नो हाउ टू स्विम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैरना एक कला है। तैरना एक कला है। ऑप्शन नंबर ए में है स्विमिंग आर एंड आर्ट, तो स्विमिंग आर एंड आर्ट नहीं होगा, यहां हो जाएगा स्विमिंग इज एन आर्ट। जरा देखिए क्या क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्विमिंग इज एन आर्ट। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 75 है, डायरेक्ट स्पीच ऑफ, यानी नरेशन, नरेशन से लिया गया है। नरेशन से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन से लिया गया है। तो राम आस्क्ड सीता, राम ने सीता से कहा क्या? इफ शी हैड टाउट हर सिस्टर। ऑप्शन नंबर ए में है राधा सेड टू सिस्टर, ये बनाया हुआ है। तो इन डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा वो पूछ रहा है आपसे। तो राम सेड टू सीता, डिड यू टीच माई सिस्टर, यहाँ आस्क्ड होने की वजह से यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसलिए इसका हो जाएगा राम सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डिड यू टीच माई सिस्टर। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर आऊंगा तो आप लोगों को वहां पे पॉइंट बाय पॉइंट सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, इसलिए अभी सिर्फ देखते चलें, मिलाते चलेंगे। डायरेक्ट स्पीच, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच। यहाँ जैसे ही एक्सक्लेम्ड आ गया तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है दे सेड, अलास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए दे सेड हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। सी है दे एक्सक्लेम्ड वी हैव वोन द मैच। और डी है दे सेड हुर्रा, यू हैव वोन द मैच। तो यू तो होगा नहीं, यहाँ पे वी हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी दे सेड हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच।
We have won the match. ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच ऑफ शी वेलकम्ड अस। शी वेलकम्ड अस कहने का मतलब ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस है, तो इसलिए हमको बनाना होगा ऑप्शन नंबर ए है शी सेड वेलकम, शी टोल्ड वेलकम, शी सेड टू अस वेलकम, और डी है शी टोल्ड वेलकम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शी सेड टू अस कॉमा वेलकम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही हैज सेड टू देम I don't care for you. He has said to them, I don't care for you. A. ऑप्शन नंबर ए है he has said to them that he don't care for you। गलत। he has told them that he doesn't care। he के साथ don't तो होगा नहीं, he doesn't। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। He has told them that he doesn't care for them। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 79। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दे सेड टू द गर्ल्स यू डांस्ड वेल। ऑप्शन नंबर ए में है दे आस्क्ड द गर्ल्स, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बी में ऑप्शन नंबर बी में दे आस्क्ड द गर्ल्स, ये भी गलत। डी में दे टोल्ड द गर्ल्स, सही है। दैट दे हैव, अब यहाँ पे हैव कैसे होगा, जब यहाँ पास्ट टेंस में है तो हैव प्रेजेंट में होगा, गलत। ऑप्शन नंबर 3 में है दे टोल्ड द गर्ल्स that they had, यहाँ भी पास्ट में है इसलिए यहाँ पे had का प्रयोग हुआ। danced well। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राम सेड टू मी आर यू गोइंग टुडे। ऑप्शन नंबर ए है राम टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग दैट डे, नहीं। राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मी इफ आई was going today। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। शायर ने कहा सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देखते। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया है। तो खैर आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं तो
आपको उम्मीद है कि जो बताया जा रहा है ये कि गलत नहीं होगा, हो सकता है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो वो इधर उधर नहीं कहा जा सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।